हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22 चल रहा था, उसमें से 2 वीडियो जा चुका है। सबसे पहला वीडियो क्या था? ग्रंथि के बारे में कि कौन कौन सा ग्रंथि हमारे शरीर में होता है, यानी कि 3 ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ये जो वाला लेक्चर हो गया। उसके बाद देखे थे कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निकालता है। तो दूसरा जो पार्ट का वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो था, उसमें बता दिए कि हार्मोन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, यानी कि हार्मोन की क्रियाविधि। ठीक है, अब से जो आगे लेक्चर आने वाला है, जैसे कि ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 3 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है, चैप्टर नंबर 22 का तीसरा वीडियो। ठीक है, तो अब से जो भी वीडियो आएगा टोटल ग्रंथि के बारे में रहेगा, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो, चाहे वो मिश्रित स्रावी ग्रंथि हो। यही दोनों के बारे में आपके किताब में डिटेल से दिया है। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि में जितना भी हार्मोन, जितना भी ग्रंथि लिखाए थे, सब ग्रंथि के बारे में एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जी हाँ, इसी को बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब एक बात बताइए कि जब न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ाए और उसमें ब्रेन के बारे में पढ़ाए, किसके बारे में पढ़ाए? ब्रेन के बारे में। और बोले थे ब्रेन में कितना भाग होता है? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें भी 3 चीज आता है। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बोलिए मेरे साथ, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो क्या वो हाइपोथैलेमस यही है जो यहाँ पे लिखे हैं? जी हाँ, वही है। और हमने वहां पर भी बोला था कि हाइपोथैलेमस हार्मोन वाले चैप्टर में भी पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। और वहां पे ये भी लिखे थे कि हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन तथा स्रावी हार्मोन तथा निरोधी हार्मोन को स्रावित करता है। यह संश्लेषण तथा श्रवण में मदद करता है या पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है। इन सारी बातों को जाने थे, आज इसी के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग। हाइपोथैलेमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, इसमें न्यूक्ली पाया जाता है। किसमें न्यूक्ली पाया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में बहुत सारा न्यूक्ली पाया जाता है। अब ये न्यूक्ली क्या है? पाया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बताइए कि न्यूक्ली क्या है। तो बताते हैं, न्यूक्ली वह तंत्रिका स्रावी कोशिका है। न्यूक्ली क्या है? एक प्रकार का तंत्रिका स्रावी कोशिका है जो हार्मोन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? हार्मोन का। तो हाइपोथैलेमस में पाया जा रहा है न्यूक्ली। और न्यूक्ली कहते क्या है, होता क्या है? एक प्रकार के तंत्रिका स्रावी कोशिका होता है जो किसका उत्पादन करता है? हार्मोन का। किसका उत्पादन करता है? हार्मोन का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें पाए जाने वाले तंत्रिका हार्मोन के संश्लेषण तथा स्रवण को नियंत्रण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस में जो भी न्यूक्ली पाया जाता है या न्यूक्ली में जो भी तंत्रिका हार्मोन, जो भी तंत्रिका संचारी कोशिका होता है, जो भी तंत्रिका स्रावी कोशिका होता है, वो क्या करता है? हार्मोन के संश्लेषण और उसके स्राव का नियंत्रण करता है। हार्मोन के संश्लेषण मतलब हार्मोन का बनना, और उसके स्राव का नियंत्रण करने का मतलब उसको बाहर निकालना। ये दोनों काम रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे देखिए, अभी बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन का स्राव होता है। हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन का स्राव होता है? 2 हार्मोन का स्राव होता है। पहला हार्मोन है मोचक हार्मोन और दूसरा हार्मोन है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन को स्रावी हार्मोन भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हार्मोन है इसको निरोधी हार्मोन बोल सकते हैं या विरोधी हार्मोन बोल सकते हैं या इनहिबिटरी हार्मोन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये दोनों हार्मोन कौन स्रावित करता है? कौन ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले बताए कि हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है
और इसमें बहुत सारा न्यूक्ली पाया जाता है। न्यूक्ली क्या होता है? न्यूक्ली एक प्रकार का कोशिका होता है जो हार्मोन का उत्पादन करता है। तंत्रिका कोशिका होता है जो हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है, फिर देखें कि ये दो हार्मोन का उत्पादन करता है। कितने हार्मोन का? दो हार्मोन का। एक का नाम है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे का नाम है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग को हिंदी में स्रावी या मोचक हार्मोन बोलते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन को निरोधी निरोधी हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या जानेंगे इसका उदाहरण कि ये दोनों हार्मोन होता क्या और क्या करता है। ठीक है, तो नाम से समझिए, स्रावी हार्मोन और निरोधी हार्मोन। स्रावी हार्मोन और निरोधी हार्मोन। तो स्रावी का मतलब श्रवण करना, निकालना। ठीक है, और निरोधी का मतलब निरोध करना, विरोध करना, रोकना। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो हार्मोन है ये स्रावित में मदद करता है, ये वाला हार्मोन जो है ये रोकने में मदद कर रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा। तो देखिए, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन निकाला, एक ये वाला हार्मोन और एक ये वाला। जो ये वाला हार्मोन होता है यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, इसका काम क्या है? यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। किस ग्रंथि से? यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीयूष ग्रंथि जब आगे बढ़ेंगे और उससे जो भी हार्मोन निकलेगा, उससे जो भी हार्मोन निकलेगा उसको निकलने के लिए उसको प्रेरित कौन करेगा? ये हाइपोथैलेमस का मोचक हार्मोन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस एक मोचक हार्मोन निकालेगा, ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास। किसके पास जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास। और उसमें जो भी हार्मोन है वो हार्मोन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, निकाल देगा। तो बस इसका यही काम है। ठीक है, अच्छा, ये निकालने का काम कर रहा था। अच्छा, वही सेम कंडीशन इधर है, उसके अपोजिट कंडीशन है, सेम कंडीशन नहीं है कि निरोधी हार्मोन क्या करता है? रोकने का काम करता है। तो ये हार्मोन कौन निकालेगा? हाइपोथैलेमस निकालेगा। तो हाइपोथैलेमस जब निरोधी हार्मोन निकालेगा तो ये निरोधी हार्मोन कहाँ जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास। फिर पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन होगा वो क्या हो जाएगा? स्रावित हो जाएगा। स्रावित हो जाएगा क्या? नहीं, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्रावित वाला हार्मोन जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास तो स्रावित करेगा, और निरोधी वाला हार्मोन जाएगा तो पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन को रोक देगा, निकलने नहीं देगा। यही तो दो काम है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन निकालता है, एक जा करके हार्मोन निकलवाता है, कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि पर। एक जा करके कहाँ जाता है? पीयूष ग्रंथि पर, उसको रोकवाता है। एक निकलवाने का काम कर रहा है और दूसरा रोकवाने का काम कर रहा है। सिंपल सी बात है कि नहीं? बिल्कुल। और ये जो हाइपोथैलेमस दोनों हार्मोन निकाला, ये किसके पास जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास। किसके पास जाता है? पीयूष ग्रंथि के पास। तो उसके पास जो भी हार्मोन होता है उसके स्राव को प्रेरित करता है। कौन वाला? ये प्रेरक हार्मोन या मोचक हार्मोन होगा तो ठीक है। अगर निरोधी हार्मोन होगा तो क्या करेगा? यह स्राव को रोक देगा। यह स्राव को क्या करेगा? रोक देगा। अब हाइपोथैलेमस में जो भी मोचक हार्मोन है इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे देखिए, GHRH, GnRH, TRH, PRH, CRH, MRH। अब ये क्या है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताते हैं। GHRH को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। लास्ट में RH आ रहा है, इसका मतलब RH से हो गया, R से हो गया रिलीजिंग और H से हो गया हार्मोन। R से हो गया रिलीजिंग और H से हो गया हार्मोन। तो जिसका लास्ट में भी RH है इसका मतलब क्या है? ये रिलीजिंग हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म सुनिए। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हार्मोन है, कोई भी है, आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे, जो भी हार्मोन है इसके लास्ट में क्या आ रहा है? रिलीजिंग हार्मोन। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये सब जो है पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और कुछ हार्मोन को निकलवाएगा। सिंपल सी बात। जो ये वाला हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और वो जो हार्मोन निकालता था उसको ये रोक देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलीजिंग हार्मोन है
तो ये कौन हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो इस सब के लास्ट में RH RH आ रहा था, तो इधर वाला एग्जांपल में जो भी होगा उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? IH IH आएगा। जैसे यहाँ पर GH RH है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? GH IH। यहाँ पर GN RH है तो यहाँ पर हो जाएगा GN IH। ठीक है, यहाँ पर TRH है तो यहाँ पे हो जाएगा TIH। ठीक है, यहाँ पे PRH है तो यहाँ पे हो जाएगा PIH। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे CRH है तो यहाँ पर CIH हो जाएगा। यहाँ पे MRH है तो यहाँ पे MIH हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबके पीछे RH 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 मतलब रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, अच्छा इसके लास्ट में IH 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 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इनहिबिटरी हार्मोन है। कौन हार्मोन है? इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये जो RH वाला हार्मोन होता है यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन को निकलवाता है पीयूष ग्रंथि से, और ये जो IH वाला यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को रोकता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म, कौन हार्मोन निकलवाता है और कौन हार्मोन को रोकवाता है, ये दोनों पढ़ेंगे। फिलहाल इतना उतार सकते हैं। अभी अभी बताए कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन निकालता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। ये वाला जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और उससे हार्मोन बनाने को प्रेरित करता है और निकालने को प्रेरित करता है। जब ये वाला हार्मोन जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, तो ये बनाने वाले प्रक्रिया को भी रोक देगा और निकालने वाला प्रक्रिया को भी रोक देगा। सिंपल सी बात है। अब सवाल आया कि कौन सा हार्मोन जाएगा तो कौन सा हार्मोन बनाएगा या निकालेगा, और इधर जाए कौन सा हार्मोन जाएगा तो कौन सा हार्मोन निकालने और बनाने को रोकेगा, ये सवाल आया। ठीक है, तो बहुत सारा प्रकार है और उसका हार्मोन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा। दोनों में फुल फॉर्म में अंतर यही रहेगा कि इसमें RH है और इसमें क्या है? IH है। इसमें IH है और इसमें क्या है? RH है। ठीक है, दोनों में ये चीज कॉमन अलग अलग है। ओके, सबसे पहले है GHRH। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, तो यह पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। ठीक है, और कौन से हार्मोन को? वृद्धि हार्मोन को। क्यों? अच्छा, वृद्धि हार्मोन को क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इसमें नाम में ही छुपा हुआ, देखिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, तो ये वाला हार्मोन जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास और वृद्धि हार्मोन को बनाएगा और उसके स्राव को प्रेरित करेगा, बनाने को भी प्रेरित करेगा और उसको निकलवाने को भी प्रेरित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारा काम करेगा। जैसे देखिए ये जो GnRH है, इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और कौन सा हार्मोन निकालेगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालेगा। ठीक है, अच्छा ये जो TRH है, थियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास और कौन सा हार्मोन निकलवाएगा? थायराइड हार्मोन निकलवाएगा। ठीक है, फिर है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, क्या निकलवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलवाएगा। ठीक है, फिर है CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, तो कौन सा हार्मोन निकलवाएगा? ACTH हार्मोन निकलवाएगा। उसके बाद MRH मतलब मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, तो कौन सा हार्मोन निकलवाएगा? मेलानिन हार्मोन बनाएगा और निकलवाएगा। तो इधर वाला जितना भी हार्मोन पढ़े हैं, सारा का काम यही है कि पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और वो हार्मोन को निकलवाएगा या बनाएगा, ये दोनों को प्रेरित करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लेना है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे। ठीक है, अब इधर आइए, ये तो इसी के जैसा हार्मोन है, लेकिन ये क्या करता है? निकलवाता है और बनाने का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, उसको प्रेरित करता है, लेकिन ये करेगा बनाने के प्रक्रिया को रोक देगा और निकालने के भी प्रक्रिया को क्या करेगा? रोक देगा। मतलब ये रोकने वाला है, ये निकालने वाला है, ये रोकने वाला है। देखिए अगर GHIH है तो मतलब क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे इधर क्या हो रहा था? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो इधर क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। सबके लास्ट में क्या है? IH है। IH का फुल फॉर्म तो बता ही चुके हैं कि इनहिबिटरी हार्मोन होता है।
ठीक है। और अभी अभी बताए थे कि जीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, सेम इधर भी है, देखिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, सिर्फ इधर आरएच के कारण रिलीजिंग हार्मोन, आईएच के कारण इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, ये कर रहा था पीयूष ग्रंथि के पास जाके वृद्धि हार्मोन के संश्लेषण तथा स्राव को प्रेरित कर रहा था, क्योंकि ये स्रावी हार्मोन है। ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा, ये भी कहां जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास, और वही वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण तथा स्राव को रोकता है, संश्लेषण तथा स्राव को रोकता है। ये वाला क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहा था, वो वाला क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो बस दोनों में यही अंतर है, ये वाला हार्मोन प्रेरित करता है, ये वाला हार्मोन रोकता है, बाकी सारा कुछ वही है। गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रोकेगा। टीआईएच यानी कि थियोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को रोकेगा। पीआईएच यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रोकेगा। सीआईएच यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन एसीटीएच हार्मोन को रोकेगा। एमआईएच यानी कि मेलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन मेलानिन हार्मोन को रोकेगा। ठीक है, जो काम इधर प्रेरित करने को कर रहा था वही काम इधर क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। सिंपल सी बात, खत्म कहानी। अब इसके आगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर है हाइपोथैलेमस का, वो पढ़ने वाले हैं, बस ये क्या हो गया, खत्म। इसको भी उतार लीजिए। अब ये जानेंगे कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके पास दो गो अलग से कुछ विशेष प्रकार के न्यूक्ली होते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास दो अन्य विशेष प्रकार के, कुछ स्पेशल प्रकार के न्यूक्ली होता है। ठीक है, और उसका नाम भी दिया गया, देखिए एक का नाम है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्ली और दूसरे का नाम है पैरावेंट्रिकुलर एट्री। एक का नाम है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्ली और दूसरा का नाम है पारावेंट्रिकुलर न्यूक्ली। ये दोनों न्यूक्ली है, क्या है, न्यूक्ली है। तो अभी पहले बताया क्या, न्यूक्ली क्या होता है, जो हार्मोन बनाता है, वह तंत्रिका कोशिका जो क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। तो ये दोनों भी हार्मोन बनाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वो दोनों जो जो हार्मोन बनाया वो ठीक बात है, अलग बात है, लेकिन ये क्या है, विशेष प्रकार के न्यूक्ली है, तो विशेष प्रकार के हार्मोन भी बनाता है। जैसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली जो है वो एडीएच हार्मोन बनाता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली कौन हार्मोन बनाता है, एडीएच हार्मोन। और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली है वो बनाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सुप्रावेंट्रिक न्यूक्ली क्या बनाएगा, एडीएच, और पैरावेंट्रिकुलर क्या बनाएगा, ऑक्सीटोसिन। अलग अलग न्यूक्ली अलग अलग हार्मोन बना रहा है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है, ओके। अब क्या होगा, ये दोनों हार्मोन बन गया, हाइपोथैलेमस में ये दोनों हार्मोन क्या हो चुका है, बन चुका है। ये क्या होगा, ये दोनों हार्मोन, कौन दोनों हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन तंत्रिकाक्ष के सहारे पहुंच जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि में। तंत्रिकाक्ष के सहारे कहां पहुंच जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि में। और जब वहां पहुंचता है और वहां जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे, कि हाइपोथैलेमस के पास दो विशेष प्रकार के न्यूक्ली होता है, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली और दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्ली होता है वो बनाता है एडीएच हार्मोन और जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली होता है वो बनाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब ये दोनों हार्मोन बन गया, कौन कौन हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, तो ये भी कहाँ बना है, हाइपोथैलेमस में बना है। फिर हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बना ये तंत्रिकाक्ष के द्वारा चला जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि में और वहां जाकर के ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। फिर क्या करता है, जब हाइपोथैलेमस सूचना देगा पश्च पीयूष ग्रंथि को, तो पश्च पीयूष ग्रंथि में जो जमा हुआ था वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे काम करता है ये। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट देखिए, अभी कहाँ जमा हो गया, पश्च पीयूष ग्रंथि में जमा हो गया। तो ये हाइपोथैलेमस है और ये क्या है, पश्च पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से किसके सहारे यहाँ पर जमा हुआ है, तंत्रिकाक्ष के सहारे जमा हुआ है। और इससे निकलेगा कब, जब हाइपोथैलेमस सूचना देगा। जब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पश्च पीयूष ग्रंथि को सूचना देगा। तो अभी पश्च पीयूष ग्रंथि में जमा है, तो जैसे ये सूचना दिया वैसे ये दोनों हार्मोन क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। लेकिन ये सूचना अगर जो नहीं दे, बंद कर दे, तो ये निकलना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, ओके ठीक है। अब बात आया कि दो हार्मोन का नाम आया, कितने हार्मोन का नाम आया, दो।
एक सुपरा ऑप्टिक जोन निकाला एडीएच हार्मोन और एक पैरावेट्रिक जोन निकाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन का काम क्या है हमारे शरीर में, क्यों निकालता है इसको, ये भी तो जानना है। ओके, तो एक साइड लिखे हैं एडीएच का काम और दूसरी साइड लिखे हैं ऑक्सीटोसिन का काम। ये देखिए बहुत ही आसान है, ये वाला उत्सर्जन चैप्टर से रिलेट होगा। क्या उत्सर्जन चैप्टर में बताए थे कि कुछ विशेष परिस्थिति में जब हमारा शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो ये विशेष परिस्थिति है, उस टाइम हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एडीएच हार्मोन। तो देखिए वही वाला एडीएच हार्मोन है, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये हार्मोन का काम क्या है, ये नेफ्रॉन द्वारा H2O का पुनः अवशोषण करवाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, नेफ्रॉन बताए थे, नेफ्रॉन बताए थे कि नहीं? बिल्कुल बताए थे, किडनी वाले चैप्टर में। ओके, क्या होता है, किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में बहुत सारा नली होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, डीसीटी होता है, ठीक है। तो ये जो एडीएच हार्मोन है उस नली के पास जाता है और हाइड्रोजन का H2O का यानी कि जल का पुनः अवशोषण करवाता है। जल का पुनः अवशोषण, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तो ऐसे हमारे शरीर में पानी का कमी है, तो क्या करना है, जल को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, जो ब्रिक के पास जाता है, जो नली के पास जाता है, नेफ्रॉन के पास, जो पेशाब बनकर निकलने वाला होता है, तो उसको निकलने नहीं दिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, पुनः वापस ले लिया जाता है। तो पुनः अवशोषण कौन करवाएगा? एडीएच करवाएगा। अब रिलेट कीजिए कि ज्यादा पानी कमी था, तो पानी क्या कर लिया गया, मूत्र से निकाल लिया गया। तो मूत्र कैसा बनेगा? सांद्रण मूत्र। तो एडीएच हार्मोन के कारण क्या होता है, सांद्रण मूत्र का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए सांद्रण मूत्र का निर्माण हो गया, क्यों? क्योंकि पानी निकाल लिया। अब जो पानी निकाला वो गया कहाँ? रक्त में गया। पानी कहाँ गया? रक्त में गया। तो रक्त में जब पानी चला गया तो क्या बढ़ जाता है? बीपी बढ़ जाता है। तो एडीएच क्या करता है? बीपी को भी बढ़ाता है। ये तीनों काम क्या हो गया? एडीएच का काम हो गया, ठीक है। इधर देखिए ऑक्सीटोसिन का काम, किसका काम? ऑक्सीटोसिन का काम। वैसे तो ये वाला हार्मोन का नाम आपको 12th तक याद करना होगा। कहां तक याद करना होगा? 12th तक, और उसमें भी पढ़ना है डिटेल से। तो ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है? ये दुग्ध को स्रावित करवाता है। ये दूध को स्रावित क्या करवाता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दुग्ध निर्माण हो जाएगा स्त्री के स्तन ग्रंथि में, वो क्या करेगा, उसको रिलीज करवाएगा, ठीक है। ये किसको रिलीज करवाता है? दुग्ध को स्रावित करवाता है, ठीक है। अब है प्रसव में मदद, और दूसरा काम क्या है? प्रसव में मदद। इसका मतलब क्या हुआ, प्रसव एक प्रक्रिया है, क्लास 12th में पढ़ना है, जनन चैप्टर में। इसको इंग्लिश में पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रसव होता क्या है कि जब भ्रूण माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उससे बाहर निकल जाता है, तभी बोलते हैं कि भ्रूण का क्या हुआ, जन्म हुआ, बच्चा का जन्म हो गया, ठीक है। तो ये जो बाहर निकलने का प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं प्रसव, इसी को क्या बोलते हैं? प्रसव, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। अभी जो पूरा बताए ये क्या था, कुछ विशेष प्रकार का न्यूक्ली था, एक सुप्रा ऑप्टिक और एक पैरावेंट्रिकुलर। सुप्रा ऑप्टिक एडीएच निकालता है और पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन निकालता है। और ये निकालता है फिर जमा कहाँ होता है? तंत्रिकाक्ष के सहारे पश पीयूष ग्रंथि में जमा हो जाता है। फिर जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा तभी पश पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। ये ऑर्डर देगा तो निकलेगा, ऑर्डर नहीं देगा तो नहीं निकलेगा, इसी में रह जाएगा, ठीक है। फिर देखें कि एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है। तो इधर ये काम है और इधर ये काम है, इसको अच्छे से उतार लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।